नहीं जाएगा। थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, बस बस। सदरी इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मिसबाही ज़िदमद्दुहुम, क़ाइदे इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना तस्कीन रज़ा साहब क़िबला मिसबाही ज़िदमद्दुहुम, नक़ीब महफिल मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब मदनी ज़िदमद्दुहुम, मदरसा अमीरिया गुलशन अहमद रज़ा के जुमला असातिज़ाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर, फिरदौस ज़मी पर है ज़मी अर्शे बरी पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, सबसे पहले तो मैं दारुल उलूम अमीरिया गुलशन रज़ा से हिफ्ज़े कुरान करीम की तकमील के मौके पर जिन्हें दस्तार से नवाजा गया है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन सारे हाफिजों से दरखास्त करूंगा जिनके गले में नोटों का हार है, गांधी जी वाला। हमारे उलमा ने फूलों के हार की तो अनुमति दी है,
लेकिन नोटों के हार पे पाबंदी लगाई है। इसलिए नोटों का हार किसी भी खुशी के मौके पे पहनाना भी मना है और पहनना भी मना है। बड़े अक्लमंद हैं हमारे हुफ़ाज़े किराम कि खत का मजमू भांप जाते हैं लिफाफा देखकर। अभी मैंने बात शुरू भी नहीं की थी और उन्होंने समझ लिया कि यह कहना क्या चाहते। दोबारा मुबारकबाद हम पेश करेंगे और आइंदा आपसे दरखास्त करेंगे, नोट देना है तो लिफाफे में बंद करके भी दे सकते हैं, दिखाना जरूरी नहीं है। हार फूलों का पहनाइए, नोट लिफाफे में दीजिए, है ना भाई। हिफ्ज़े कुरान ने करीम का जलसा, तो जाहिर है इसी ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू हो जानी चाहिए। भीकनपुर सैफ में ये मेरा तीसरा इत्तेफाक है। आप नहीं थे हज़रत, 2 बार आप नहीं थे, ये मेरा तीसरा इत्तेफाक है। ये बच्चे तो पैदा भी नहीं होंगे जितना पहले मैं आया हूं यहां। कुरान की मैंने आयत पढ़ी है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह के नजदीक है ही नहीं। तो जब इस्लाम के अलावा अल्लाह के नजदीक कोई दीन है ही नहीं, तो मानना पड़ेगा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे वो दीन भी इस्लाम था, और सबके बाद हमारे नबी जो दीन लेके आए वो दीन भी दीन इस्लाम है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि संसार का प्राचीनतम धर्म कौन सा, सबसे कदीम मजहब, सबसे पुराना मजहब कौन सा है। अरे जब से आदम की आदमियत शुरू हुई है तब से इस्लाम शुरू हुआ है, तो बताने की जरूरत क्या है कि संसार का प्राचीनतम धर्म है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, उलमा बैठे कुरान करीम की तफसीरों में जलालैन एक मशहूर और मोतबर तफसीर है। इस तफसीर की खुसूसियत यह है कि इन्होंने कुरान की तफसीर के सिलसिले में उसी कौल को चुना है, सारे मुफस्सिरीन ने जिसे तरजीह दी है, प्राथमिकता दी है, प्रेफरेंस दी, उसी कौल को चुना है, राजिह कौल। क्या है दीन इस्लाम? साहिब जलालैन कहते हैं, हुवा शर्उल मबऊस बिहि रुसुल अल मबनी अला तौहीद। दीन इस्लाम वो दीन है, सारे रसूल जिस दीन को लेके आए, जिसकी इमारत तौहीद की बुनियाद पर खड़ी, उसी को कहते हैं दीन इस्लाम। अब एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी दीन इस्लाम लेकर आए थे, लेकिन जो दीन इस्लाम हजरत आदम लेके आए थे उस दौर के हिसाब से वो बिल्कुल मुकम्मल था, मगर इतना मुकम्मल नहीं था कि आगे न किसी नबी की जरूरत पड़े न किसी किताब की जरूरत पड़े। अगर इतना मुकम्मल होता तो हजरत आदम पहले नबी भी होते, आखिरी नबी भी होते। वो जो दीन लेकर आए वो अपने दौर में कामिल था, मगर इतना कामिल नहीं था कि उसके बाद कोई नया नबी की जरूरत, नए नबी की जरूरत ना हो, नई किताब की जरूरत ना हो। नहीं,
अल्लाह ने जो अपना परिचय कराया है कुरान करीम में, गौर से सुनिएगा। हम तो भाई बुनियादी तौर पर एक मदरसे में 40 साल तक पढ़ाते रहे, तो हम तो क्लास लेते हैं। जलसागाह भी हमारे लिए दर्सगाह है। अल्लाह ने जो तारुफ कराया है अपना कुरान में, कुरान खोलिएगा तो पहली आयत मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यही आयत मिलेगी। सारी खूबियों का हकदार ओ जात है जो अल्लाह, सारी खूबियां सारी खूबियां जिसके साथ खास है वो अल्लाह। और अल्लाह है कौन? रब्बुल आलमीन, सारे जहान का जो रब है वो अल्लाह। और रब किसे कहते हैं? अरबी जबान का लफ्ज है। रब कहते हैं तरबियत, और तरबियत का माना होता है तबलीगु शैअ इलल कमाल शैअन फशैया। रब उस जात को कहते हैं जो किसी चीज को पैदा करता है और धीरे धीरे उसे कमाल की मंजिल तक पहुंचाता है। रब उसे कहते हैं। क्या खुदा की कुदरत से ये बात बईद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप के तवस्सुत से इंसान को न पैदा करके बारिश की तरह आसमान से इंसानी अफराद की बारिश करना देता? बईद है उससे, मगर नहीं, उसने एक सिस्टम बनाया। बच्चा पैदा होता है नन्हा मुन्ना, कुछ दिनों के बाद चलता है पैरों के बल, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, बचपन का जमाना गुजरता है, जवानी आती है और एक मरहले पर वो कंप्लीट इंसान बन जाता है। रब इसी का नाम है कि किसी चीज को वो एक बार की कमाल की मंजिल तक नहीं पहुंचाता, वो धीरे धीरे कमाल की मंजिल तक पहुंचाता है। अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। इस दीन को भी उसने एक बार की कमाल की मंजिल तक नहीं पहुंचाया, धीरे धीरे पहुंचाया। हजरत आदम आए, इस्लाम लेकर आए, उन्होंने भी दीन को तकमील की मंजिल की तरफ आगे बढ़ाया। हजरत आदम के बाद कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम या 2,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए। सब अल्लाह के दीन को कमाल की तरफ बढ़ाते रहे। सबसे बाद में हमारे पैगंबर आए, 23 साल तक मेहनत की हमारे पैगंबर ने, अल्लाह के दीन को कमाल की तरफ पहुंचाते रहे। इसके बाद एक दिन आया जुमा का, तारीख आई 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी की। उस दिन अल्लाह ने अपने महबूब पर ये आयत उतारी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तुम पर पूरी फरमा दी और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए चुन लिया। तो दीन कब मुकम्मल हुआ? जब हमारे नबी तशरीफ। सारे अंबिया आते थे दीन को मुकम्मल करने के लिए। हमारे नबी के हाथों पर जब खुदा ने दीन मुकम्मल कर दिया तो अब थी किसी नबी की जरूरत? अब कुरान नाजिल कर दिया हमारे नबी पे, तो अब है आगे किसी कुरान की जरूरत, किसी किताब की जरूरत? कुरान से पहले 103 किताबें और सहीफे उतरे। सैयदना आदम पे 10 सहीफे, सैयदना शीश पे 50 सहीफे, सैयदना इदरीस पे 30 सहीफे, सैयदना इब्राहिम पे 10 सहीफे, और हजरते दाऊद पे जबूर, हजरते मूसा पे तौरात, हजरते ईसा पे इंजील, और हमारे नबी पे कुरान उतरा। उतरा कि नहीं उतरा? इस्लाम से पहले जितने दीन थे वो भी इस्लाम थे, मगर कामिल इस्लाम ने दीन को मुकम्मल खुदा ने कब किया? हमारे नबी के हाथ। तब
तब किताबें उतरी 103 कुरान से पहले। वो किताबें आपने देखी हैं? हो सकता है इंजील का नुस्खा मिल जाए आपको, तौरेत का नुस्खा मिल जाए हो आपको, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको मिला है ये वही तौरेत है जो हजरत मूसा पे उतरी थी। जो आपके हाथों में इंजील है वही इंजील है जो हजरत ईसा पे उतरी थी, क्योंकि उनके मानने वालों ने उन पे तब्दीली कर दी, चेंजिंग कर दी, बदलाव कर दिया। सहीफे जो है 100, किसी लाइब्रेरी में देखा आपने? कहां है 100 सहीफे? है कोई नाम निशान उनका? काहे नहीं है? इसलिए कि वो हमेशा के लिए आए ही नहीं थे, तो अल्लाह ने बचाना भी नहीं चाहा तो बचे भी नहीं। लेकिन हमारे नबी आखिरी नबी की हैसियत से आए और कुरान खुदा की तरफ से पूरे मानव जात के मार्गदर्शन के लिए अंतिम पुस्तक की रूप में आया। तो अब ये क़यामत तक रहेगा, इसके बाद कोई किताब नहीं आई। कुरान से पहले जितनी किताबें उतरती थी कैसे लिखी लिखाई उतरती थी। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, ज़मुर्रद की तख्तियों पे लिखी हुई है, कहीं मौजूद देखा आपने? क्यों? उनको हमेशा के लिए रहने नहीं था। लेकिन कुरान जब अपने महबूब पे उतारा उसने तो लिखा लिखाया नहीं। 23 साल की लंबी मुद्दत में थोड़ा थोड़ा करके कुरान को उतारा। काहे उतारा? क्योंकि कुरान को क़यामत तक के लिए महफूज करना था। धीरे धीरे कुरान उतरता जाता, नबी अपने सीने में महफूज करते जाते, लोगों पर तिलावत करते जाते और लोग अपने सीनों में महफूज कर लेते। इस तरह से कुरान की हिफाजत का खुदा ने इंतजाम किया। एक बुद्धू गुजरा है यूपी में, अभी कुछ दिनों पहले, सुना होगा आपने, बाद में त्यागी बन गया, पूरा नाम हम क्या लें, है ना? उसने कहा कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो असली नहीं, खुलफा ने बढ़ा दी। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। अकीदा सुनिएगा, अभी जो कुरान हम लोगों के दरमियान मौजूद है, इस कुरान के बारे में अगर किसी आदमी का ये अकीदा हो जाए कि इसमें कोई कमी है या ज्यादती है तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक ये वही कुरान है जो जिसे अल्लाह ने हमारे नबी पे उतारा है। उसमें न कोई कमी है न ज्यादती। क्यों? इसलिए कि खुदा ने फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है और हम हैं उसकी हिफाजत करने वाले। तो जिस कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुदा ने अपने करम पर ले लिया है, दुनिया में कोई बेईमान अगर कुरान में किसी एक लफ्ज की कमी करना चाहेगा या एक लफ्ज की ज्यादती करना चाहेगा तो दूसरों की बात तो छोड़ो, ये मदरसा अमीरिया गुलशने रेदा के तलबा उसकी चोरी पकड़ के चौराहे पे नंगा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कुरान जो छाप के तुम बांट रहे हो ये वो कुरान नहीं है जो मेरे नबी पे उतरा है। वो कुरान तो मेरे सीने में महफूज है ना। दुनिया के करोड़ों हाफिज चोरी पकड़ लेंगे, वो छापा भी उसने 26 आयतें निकाल के, चल जाएगा कुरान, उसकी चोरी पकड़ी। दुनिया में जलील हो चुका, आखिरत में जलील होगा, है ना। पहले भी मुर्तद था, अब इर्तिदाद की शक्ल खाली बदल गई। और आज जानते हैं उसकी हालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किए हुआ है इच्छा मृत्यु की, इजाजत मिल जाए कि मर जाए हम अपनी इच्छा से। आप लोग भी दुआ कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय जल्द अज जल्द उसको अनुमति दे दे इच्छा मृत्यु की, जल्दी मरे और धरती उसके नापाक वजूद से पाक। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने करम पे लिया है। हजरत जिब्रील आते थे, कुरान शब कदर में लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर यकबारगी उतर गया।
लेकिन आसमान दुनिया से खुदा के महबूब पर कितने दिन में उतरा? 23 साल की मुद्दत, थोड़ा थोड़ा करके, आयत आयत करके। और उन लोगों के बीच उतरा जिनका मेमोरी पावर, जिनकी याददाश्त और जिनका हाफिजा इतना ताकतवर था कि हम लोगों का आलम तो ये है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि आपके अब्बा का नाम क्या है तो बता देंगे, दादा का नाम क्या है बता देंगे, परदादा का हो सकता है यहां तक बता दें, उससे ऊपर अक्सर लोग टे बोल जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। अरबों का मामला ये था कि अपना नसब तो छोड़िए, जिस घोड़े पे वो चढ़ते थे ना 30 पुश्त तक उसका नसब याद रखते थे, हाफिजा इतना कभी था उनका। साल में मक्के में एक बार मेला लगता था सूके वकाज के नाम से, उसमें दुनिया पूरे अरब से आए हुए शायर अपना कलाम पढ़ते थे। एक एक कलाम सैकड़ों अशार पर मुश्तमिल होता था, मगर अरबों का हाफिजा इतना मजबूत कि एक बार शायर का कलाम सुन लिया, सैकड़ों अशार उनके बीच कुरान उतरा था। काहे उतरा उनके बीच? इसीलिए कि अल्लाह को क़यामत तक के लिए कुरान को महफूज रखना था, तो उनके बीच उतरा जिनका हाफिजा इतना कभी था, है कि नहीं? नबी पे कुरान उतरता था, हजरत जिब्रील लेके आते थे, तिलावत करते थे सरकार पे। कुरान करीम का कोई लफ्ज हाफिजे से निकलने न पाए। अभी हजरत जिब्रील तिलावत खत्म भी नहीं कर पाते थे कि सरकार उजलत में दोहराने लगते थे, ताकि कोई लफ्ज छूटे नहीं कुरान का, हाफिजे से निकले नहीं कुरान का कोई लफ्ज, दोहराने लगते थे। वही इलाही में इतनी ग्रेविटी होती है, इतना वजन होता है कि आपने कुरान की आयत पढ़ी होगी, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल कर देता तो अल्लाह के डर से ये सब टूट फूट कर बिखर जाता, ये पहाड़। मगर अंदाजा करो वही इलाही की जिस ग्रेविटी को पहाड़ों के चट्टान बर्दाश्त नहीं कर सकते, खुदा के महबूब का कल्बे अनवर बर्दाश्त करता था। लेकिन वही जब उतरती थी तो सरकार को बज़ाहिर परेशानी होती थी। शदीद जाड़े की रात में जब वही आती थी तो सरकार के माथे पे पसीना आ जाता था, उम्मुल मोमिनीन का फरमान। और उस हालत में वही उतर रही है, नबी को दोहराने की जल्दी कि कहीं कुरान का कोई लफ्ज ज़हन से निकल ना जाए, भूल ना जाए। अल्लाह ने अपने महबूब पर करम फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजला बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरानहु सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु। ए मेरे महबूब, आप याद करने की उसमें जल्दी जल्दी अपनी जबान को हरकत मत दीजिए। अल्लाह फरमाना चाहता है महबूब इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? क्या आपको इस बात का खतरा है कि कुरान का कोई लफ्ज आपके सीने से निकल जाएगा? नहीं, इन्ना अलैना जमा, ए मेरे महबूब आपके सीने में कुरान की आयतों का इकट्ठा कर देना मैंने अपने जिम्मे करम पर ले लिया। मैं जिम्मा लेता हूं, मैं कुरान को आपके सीने में इकट्ठा कर दूंगा। वह कुरान, और आपकी जबान से कुरान को पढ़वा देना भी मेरी जिम्मेदारी है, सीने में इकट्ठा कर देना भी मेरी जिम्मेदारी है, और जबान से पढ़वा देना भी मेरी जिम्मेदारी है। और खाली इतना ही अपने जिम्मे पे हमने नहीं लिया है, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कुरान के जो असरार और रमूज हैं उनका खुलकर बयान कर देना भी मैंने अपने जिम्मे करम पे ले लिया। हम आपके सीने में कुरान को इकट्ठा भी कर देंगे, आपकी जबान से पढ़वा भी देंगे, और कुरान के अंदर जो असरार और रमूज हमने छुपा रखे हैं वो सब आप पर खोल के भी रख देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है ना? तो सरकार पर के ज़हन से कोई बात निकल सकती है कुरान के अल्फाज की? कोई लफ्ज निकल सकता है? नहीं। कुरान ने कहा सनुक़रिउका फला तंसा, ए मेरे महबूब
हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा पढ़ा देंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा है। तो कुरान जो उतरा मेरे नबी पे तो ऐसी ही महफूज हो गया, क्योंकि खुदा ने जिम्मा ले लिया, आपके सीने में महफूज कर दूंगा, आपकी जबान से पढ़वा दूंगा, उसके असरार और रुमूज आप पर खोल दूंगा। लेकिन उसके बाद भी हमारे पैगंबर क्या करते थे, जब अल्लाह की तरफ से वही आती तो कातिबीन वही को बुलाते और लिखवाते, उसको जो आयत उतरी उसको लिखवा भी देते, ताकि कुरान सीने में भी महफूज रहे, सफीने में भी महफूज रहे। लिखवा देते सरकार, और लिखवाने के बाद फिर सुनते पढ़वा के पढ़ो और देखते, अगर कोई करेक्शन होता तो करवा देते, ऐसे नहीं ऐसे लिखो। ये आदत थी। तदवीन कुरान के सिलसिले में जो मुफस्सिरीन ने बातें कही, यही तरीका था, कातिबी ने वही से करेक्शन करवा दिया। आजकल एक बुद्धू पैदा हुआ पाकिस्तान में कि कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो ग्रामर के एतबार से सही नहीं है। नबी चूंकि बेपढ़े लिखे थे इसलिए करेक्शन करा नहीं सके, और जो गलती रह गई 1400 साल पहले आज तक चली आ रही है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पैगंबर को कहता बेपढ़ा लिखा। शायर ने कहा है, लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का न दुनिया को करीना आया। अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो शाहे मदीना आया। हमारे नबी उम्मी इस माने कर उम्मी नहीं थे कि बेपढ़े लिखे थे। हमारे नबी उम्मी इस माने कर थे कि उम्मुल कुरा में उनकी पैदाइश हुई थी, मक्के में उनकी पैदाइश हुई थी। मक्के का दूसरा नाम क्या है? उम्मुल कुरा। दुनिया की सारी आबादियों की असल जड़। अल्लाह ने पहले पानी पैदा किया और जमीन का तोदा रखा, कहां पर? मक्के में। वहीं से फैलाया पूरी दुनिया में। तो आज 1/3 में जमीन और 1/4 में जमीन और 3/4 में पानी। पानी पर बिछाया, कहां से बिछाया? मक्के से। मैं अर्ज करना चाहता हूं, सारी आबादियों की असल मक्का है, इसीलिए कहा जाता है उम्मुल कुरा, आबादियों की जड़ और असल है। मेरे नबी उम्मुल कुरा में पैदा हुए, इसलिए ना उम्मी हैं कि माज़अल्लाह बेपढ़े लिखे थे। अल्लाह ने जिस ज़ाते गिरामी को पूरी दुनिया जहान के लिए मुअल्लिम बना के भेजा, वो बेपढ़ा लिखा होगा? पढ़ाने वाला बेपढ़ा लिखा होगा? जो खुद अनपढ़ होगा वो काहे को पढ़ाएगा दूसरे को? मैं अर्ज करना चाहूंगा, ग्रामर के हिसाब से गलत है। उस बेईमान को पता ही नहीं कि ग्रामर पहले नहीं है, कुरान पहले। ग्रामर पहले नहीं है, नबी का फरमान पहले। ग्रामर पहले नहीं है, अहले अरब की जबान पहले। अगर कोई ग्रामर कुरान के खिलाफ है तो ग्रामर गलत है, कुरान गलत नहीं है। ग्रामर वही सही है जो कुरान के मुताबिक। खैर वो अलग बात है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, पैगंबर लिखवाते थे, फिर सुनते थे। अगर कुछ इधर उधर लिखा है तो करेक्शन करवा देते थे। नबी के सीने में पहले से महफूज। पैगंबर लिखवा देते थे। कहां लिखवाते थे? कागज उस जमाने में नहीं था। ऊंट के पाक चौड़ी हड्डियों पर, पाक चमड़ों पर, दरख्तों की छालों पर, पत्थर की सिलों पे कुरान करीम को सरकार लिखवा दिया करते थे। नबी के सीने में महफूज हुआ, किताबत करा दी, लिखवा दिया, सफीनों में महफूज हो गया। फिर नबी की ये शान, यतलू अलैहिम आयातिही, लोगों पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करते थे। और वो अरब लोग जो सैकड़ों अशआर एक बार सुन के याद कर लें। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, एक बार में चंद आयतें सुन ले तो याद नहीं होगा, हाफिज़े से मिटेगा। आयतें पैगंबर सुनाते थे, नबी के सीने में पहले से महफूज, सफीने में उसके महफूज। सरकार ने जब तिलावत कर ली लोगों पर तो लोगों के सीनों में महफूज। तो ऐसा होता था, कुरान इधर उतरता जा रहा है, नबी के सीने में महफूज होता जा रहा है, सफीनों में महफूज हो जा रहा है, सहाबा के सीनों में भी महफूज होता जा रहा है।
और जब कुरान की आखिरी आयत उतरी तो सहाबा में न जाने कितने ऐसी शख्सियतें थी जो सब हाफिज कुरान थे, सब हाफिज कुरान। और कुरान पत्थरों पे लिखा हुआ, सिलों पे लिखा हुआ, लेकिन फर्क ये था कि कुरान करीम मुंतशिर था, एक जगह किताबी शक्ल में इकट्ठा नहीं था। कोई सूरा किसी सहाबी के घर, कोई सूरा किसी सहाबी के घर, कहीं पत्थर के सिल पे, कहीं चमड़ों पे, कहीं हड्डियों पे कुरान लिखा हुआ अलग अलग मौजूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा बनाए गए। उन्हीं के अहदे खिलाफत में यमामा की धरती पर मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने अपनी नबूवत का झूठा दावा ठोक दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सैयदना खालिद इब्ने वलीद की क़यादत में इस्लामी फौज भेज दी, क्योंकि मेरे नबी के बाद किसी का नबूवत का दावा करना ये झूठ है, कुफ्र है, इर्तिदाद है। कोई अगर नबूवत का झूठा दावा करेगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, और मुर्तद से जंग करना जरूरी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फौज भेजी, जंग हुई, भारी नुकसान हुआ जानी मुसलमानों का, लेकिन आखिर में अल्लाह ने फतह अता फरमाई। नबूवत का झूठा दावेदार और उसका एक एक पैरोकार चुन चुन के यमामा की धरती पे मारा गया। लेकिन जो सहाबा शहीद हुए उस जंग में, उसमें 700 हाफिज कुरान भी थे। कितना? इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सहाबे किराम में हाफिजों की कितनी तादाद थी। 700 सहाबा शहीद हुए। जंग जब खत्म हुई तो फारूक आजम सिद्दीक़ अकबर के पास आए, अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर इस्लामी जंगों में कुरान के हाफिज इसी तरह से शहीद होते रहे तो हमें खतरा है कि कहीं कुरान का कोई हिस्सा हमारी निगाहों से ओझल न हो जाए। इसलिए ए अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा कीजिए कि कुरान जो मुंतशिर है, कहीं दरख्तों के पत्तों पे, कहीं पाक हड्डियों पे, कहीं पत्थरों की सिलों पे, कोई सूरत किसी सहाबी के घर, कोई सूरत किसी सहाबी, इन सब को इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल दे दी। समझ रहे हैं? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फारूक आजम को टोकते हुए कहा, उमर, कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर, वो काम कैसे करोगे अल्लाह के रसूल ने जिसे नहीं किया। गौर से सुनिएगा ये सवाल, आज तक हम सुन्नियों से ये सवाल होता है, मिलाद कहाँ से लाए, फातिहा कहाँ से लाए, नियाज कहाँ से लाए, उर्स कहाँ से लाए, नबी ने नहीं किया था, वो काम करना नाजायज है, बिदअत है, गुमराही, दुनिया भर की बात होती है ना। ये सवाल नया है क्या? नहीं, बहुत पुराना सवाल। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फारूक आजम से किया, कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर, वो काम कैसे करोगे जिसे अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। तो फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्फाज हैं उसके, वल्लाही हाज़ा खैर। ए अमीरुल मोमिनीन, भले ये काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है, लेकिन कसम है अल्लाह की, ये काम बहुत अच्छा है कि नहीं? क्या कहा फारूक आजम ने? भले ये काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया है, मगर कसम खुदा की ये काम बहुत अच्छा है। क्या समझ में आई बात? किसी काम के अच्छा होने के लिए रसूलुल्लाह का करना जरूरी नहीं है। हो सकता है रसूलुल्लाह ने कोई काम ना किया हो, इसके बावजूद वो अच्छा हो सकता है ना। ये हम बरेलवी लोग कहते हैं कि फारूक आजम बोल रहे, वल्लाही हाज़ा खैर, कसम खुदा की ये काम बहुत अच्छा है, आप कर दीजिए कुरान। तो एक के बार नहीं सवाल किया, फिर दोबारा किया, उमर वो काम कैसे करोगे जिसे अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। फिर वही जवाब दिया, कसम खुदा की ये काम बहुत अच्छा। फिर तीसरी बार सवाल किया, फिर वही जवाब दिया, है ना।
सिद्दीक़ अकबर बाद में कहते हैं फलम यजल उमरो युरद्दिदुनी हत्ता शरह अल्लाहु सदरी व रअयतु फी ज़ालिका रअय उमर। मैं बार बार फारूक आजम से सवाल करता रहा, उमर वो काम कैसे करोगे जिसे अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। वो बार बार यही जवाब रिपीट करते रहे, कसम खुदा की हुजूर ये काम बहुत अच्छा है। यहां तक कि अल्लाह ने हमारा सीना भी खोल दिया। क्या कहते हैं सिद्दीक़ अकबर, यहां तक कि मेरा सीना भी खोल दिया और मेरी राय भी वही बन गई जो फारूक आजम की राय थी। क्या राय बनी कि जो काम भले अल्लाह के रसूल ने नहीं किया हो मगर अच्छा हो सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? तो सवाल तो बहुत पुराना है, इसका जवाब हुआ है कि नहीं? अब तक नहीं हुआ है, हो गया है ना। 1400 साल पुराना सवाल, उमर वो काम कैसे करोगे जिसे अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। 1400 साल पुराना जवाब के कसम खुदा की ये काम अच्छा है ना? जवाब भी तो है पुराना, मगर कुछ लोगों को खाली सवाल तो याद रह गया पुराना वाला, मगर 1400 साल पहले इस सवाल का जवाब भी दिया जा चुका। वही बोल रहे, वही बोल रहे। फातिहा नाजायज बिदअत है क्योंकि नबी ने नहीं किया था। अरे नबी अगर कर देते तब तो सुन्नत हो जाती है कि नहीं है? नबी ने नहीं किया। हम जिस हिसाब से फातिहा करते हैं, हमसे सवाल करना है तो ये सवाल करो कि ये काम अच्छा है कि अच्छा नहीं। ये ना सवाल सही है, ये तो सवाल गलत है। वो काम काहे करते हो जिसे नबी ने नहीं किया, क्योंकि इसका जवाब दिया जा चुका है। अब तो यही पूछना है हर काम के बारे में कि ये काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो फातिहा करना अच्छा है कि नहीं अच्छा है? क्या मतलब होता है फातिहा का? हम लोग कुछ पढ़ के जिसके नाम सवाब पहुंचाना होता है पहुंचा देते हैं रसूलुल्लाह के वास्ते से, और क्या करते हैं फातिहा में? है कि नहीं? यही नहीं करते हैं। फातिहा किस चीज का नाम है? ईसाले सवाब का। ईसाले सवाब अच्छा है कि नहीं? ये ना पूछोगे, हम हदीसों से साबित कर देंगे ईसाले सवाब अच्छा है नहीं अच्छा है। पैगंबर ने फरमाया मन इस्तता मिनकुम अन यनफा अखा फलयनफा, तुम में से जो कोई अपने भाई को फायदा पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाए। है कि नहीं? हमारा एक भाई मर गया, हम लोग उनमें से तो है नहीं कि मर गए मरदूद न फातिहा न दरूद, उसमें से तो नहीं है। हमारे किसी भाई मोमिन भाई का इंतकाल हो गया, कब्र में उसको नफा पहुंचाने की क्या सूरत होगी? हम उसकी तरफ से नेकियां करें, हम उसके लिए इस्तिगफार करें, हम उसके लिए कुरान पढ़ के उसका सवाब पहुंचाएं, हम उसकी तरफ से लोगों को खाना खिला के इसका सवाब पहुंचाएं। यही ना कर सकते हैं? ये तो पैगंबर का हुक्म है भाई, तो अच्छा है कि नहीं अच्छा? मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। बहरहाल कुरान आखिर तय हो गया कि कुरान को किताबी शक्ल में इकट्ठा करना है। तो पहले नबी के सीने में कुरान महफूज हुआ, नबी ने लिखवा दिया साहबा से, कातिबी ने वही से वो सफीनों में महफूज हो गया। मुंतशिर था कुरान, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में किताबी शक्ल में इकट्ठा हुआ। और जब उस्मान गनी का दौर आया तो उन्हीं सहाइफ को इकट्ठा करके कुरान करीम को कुरैश की लुगत के मुताबिक लिखवा के पूरी दुनिया में फैला दिया गया। और आज दुनिया के हर मुसलमान को इसी बात की हिदायत है कि कुरान वही पढ़ोगे जो मुसहफ उस्मानी के मुताबिक है कि नहीं? इसलिए कि अगर 7 तरीके से, जैसे पहले इजाजत थी कुरान पढ़ने की, वैसे अगर पढ़ने लगेगा इमाम ना तो न जाने कितनी जगह जूता चप्पल चल जाए। वो कहेगा तू सही, वो कहेगा मैं सही, तू गलत मैं सही। ये सब होगा कि नहीं होगा? मसलन अगर आपके इमाम साहब नमाज पढ़ाएं, सूरह फातिहा के बाद तिलावत करें,
वद्दुहे वल्लैलि इज़ा सजी मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ले। तो कैसे कहिए, खींच लीजिएगा इमाम को नमाजे में, कैसे कैसे पढ़ रहा है। उलमा से पूछिए, किरत है कुरान, किरत है ये। वद्दुहे वल्लैलि इज़ा सजी मा वद्दा रब्बुका वमा क़ले। मगर पढ़ने की इजाजत नहीं है। पढ़ना सही है, मगर उम्मत को इख्तलाफ से बचाने के लिए पढ़ने की इमाम को इजाजत। अब लुगते कुरैश के मुताबिक जो किरत है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दा रब्बुका वमा क़ला, यही पढ़ना है कि नहीं। हज़रत उस्मान गनी ने इकट्ठा कर दिया। अब पूरी दुनिया में वही कुरान 1400 साल से चला आ रहा है, और उसी कुरान को हर साल न जाने कितने लाख कुरान के हाफिज अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अगर दुनिया में कोई आदमी वसीम रज़वी जैसा गंदा बंदा एक लफ्ज का भी इजाफा करेगा तो चोरी पकड़ी जाएगी कि नहीं, एक लफ्ज घटाएगा तो चोरी पकड़ी जाएगी कि नहीं पकड़ी जाएगी। इसलिए पकड़ी जाएगी कि कुरान वो किताब है जिसको क़यामत तक रहना है। इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ने अपने करम पर लिया है। नाक रगड़ के दुनिया मर जाए, कुरान में एक लफ्ज की तब्दीली नहीं हो सकती। कोई करेगा तो चोरी पकड़ ली जाएगी, पकड़ी जाएगी, क्योंकि कुरान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की हिफाजत का वादा कर दिया। हजरात, वक्त काफी हो चुका है। बहुत सारे उलमा चुके आ गए थे। सिराजुल फुक़हा मुहक्किक़ मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए थे, है ना। बहुत बड़े आलिम हैं अपनी जमात के। अशरफिया में हमारे जमाने में साथे पढ़ते थे। 1979 में मेरी और एक साल बाद 1980 में हजरत की फरागत हुई है। लेकिन चेहरा देख के तो आप नहीं पता लगाएंगे कि ये उनसे सीनियर, नहीं पता लगा सकते। अल्लाह की मर्जी। खिजाब में नहीं लगाता भाई बाल में, अल्लाह का फजल। काला खिजाब लगाना ना जाए, मकरूह तहरीमी। न दाढ़ी में लगाइए न बाल में लगाइए। मगर 67 साल की उम्र में भी कुछ बाल पके हैं, ज्यादा बाल काला है, अल्लाह का शुक्र है। तो वक्त मुझे बहुत बाद में मिला, जबकि 80% मजमा जा चुका है। तो इसमें आप हजरात की गलती नहीं है, और गलती जलसा कराने वालों की भी नहीं है। ये चंद उलमा को इसीलिए बुलाते हैं, पता नहीं किसकी तबीयत खराब हो जाए, फ्लाइट मिस हो जाए, ट्रेन मिस हो जाए, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और बाई चांस सब आ जाते हैं तो जाहिर है बुलाया है तो बुलवाना पड़ेगा ना, इसलिए टाइम लग जाता है। वरना मैं हर जलसे वाले को मशवरा देता हूं कि एक शायर एक मुकर्रिर, ऐशाबाद जलसा शुरू कीजिए, एक मुकर्रिर की भरपूर तकरीर हो, एक शायर की पूरी शायरी हो, 12 साढ़े 12 बजे जलसा खत्म, घर जाके आराम से सोइए, फजर की अजान हो तो उठ के बाद नमाज। ये मशवरा देते हैं। लेकिन अभी कितना बज गया? 2 बज गए। तो भाई सुनने की भी एक सीमा होती है ना, सीमा से पार करिएगा तो फिर दिक्कत तो होगी ना। एक हदीस सुन लीजिए, फिर मैं रुखसत हो जाता हूं आपसे। जलसा कराने का उसूल जो है, बुरा मत मानिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला, ये बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं। हम लोग इमाम आजम के मानने वाले हैं ना। फिक़्ह हनफी की बुनियाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायतों पर है। समझ रहे हैं आप? जितने चारों इमाम हैं सबकी किसी न किसी सहाबी की रिवायत पर है। और सहाबा की ये शान के यही में इख्तदई तुम, जिनके पीछे चल पड़ोगे हिदायत याब हो जाओगे। और इसीलिए अहले सुन्नत व जमात का कहना है कि चारों इमाम बरहक, चारों इमाम बरहक। क्यों? हर इमाम की फिक्र किसी न किसी सहाबी की रिवायत से माफूज है। इमाम आजम की सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायतों पर दारो मदार है।
सैयदना इमाम मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायतों का दारो मदार हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायतों पर है। सैयदना इमाम मालिक की फिक्र की बुनियाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायतों पर है। सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल की फिक्र की बुनियाद भी किसी न किसी सहाबी की रिवायत पर है। और नबी फरमा चुके असहाबी कन नुजूम बेअय्यही मक्तदैतुम एहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसके पीछे चल पाओगे हिदायत याब हो जाओ। तो चारों इमाम बरहक हैं कि नहीं? मगर इधर उधर नहीं करना, जो जिस इमाम का मुकल्लिद है उसी इमाम का रहे, वरना फिर इमाम की तकलीद उसने नहीं की, अपने नफ्स की तकलीद की कि इस इमाम के मसलक में आसानी देखी तो उधर चले गए, फला मसले में उस इमाम के मसलक में उधर चले गए। तो तबीयत मान रहे हैं, आपकी शरीयत मान रहे हैं। इसीलिए उलमा ने कहा एक इमाम की तकलीद जरूरी है, बैक वक्त चंद इमामों की तकलीद नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो खैर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामे मस्जिद में हर जुमरात को तकरीर किया करते थे। हर जुमरात को कान इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु युज़क्किरुन नास फी कुल्ले खमीस, लोगों को नसीहत किया करते थे हर जुमरात को। तो एक साहब बहुत शौकीन थे तकरीर के, उन्होंने कहा लौ ज़क्करतना कुल्ला यौम या अबल हसन, लौ ज़क्करतना कुल्ला यौम, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हफ्तावारी तकरीर जो आपकी होती है अगर डेली हो जाती तो बहुत अच्छा होता। ए काश रोजाना आप हम लोगों को वाजो नसीहत करते। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि ना, ला अन्नहु यमनउनी मिन ज़ालिक, ऐसा करने से मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल रोकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजो नसीहत में हमारा ख्याल करते थे, और जैसे सरकार हमारा ख्याल करते थे वाजो नसीहत में हम तुम्हारा ख्याल करते हैं। मुझे खतरा है इस बात का कि अगर मैं रोजाना तकरीर करने लगूंगा तो तुम तकरीर से उकता जाओगे। रोज तकरीर करूंगा तो उकता जाओगे, हफ्तावार करूंगा तो दिलचस्पी बनी रहेगी। तो अब ऐशाबाद से लेकर 2 बजे तक तकरीर करते रहिएगा तो लोग उबेंगे नहीं, सोने घर नहीं जाएंगे। उनकी गलती है कोई नहीं, और जलसा कराने वालों की भी गलती नहीं, कि मजबूरी है कि चंद लोगों को बुलाना ही पड़ता है, कोई मिस कर जाए तो जलसा खत्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे, और आपके अदारा दारुल उलूम अमीरिया गुलशन रजा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जिन हुफ्फाज ने आज हिफ्ज़ कुरान की सनद हासिल की है, कुरान के आज हाफिज बने हैं, सब मिलकर दुआ करें कि उनके साथ साथ हम लोग सब कुरान के अहकाम के आमिल बन जाए। खाली हाफिज होने से काम नहीं चलता, आमिल होने से काम चलता है। हाफिज की जो फजीलत है वो अमल करने के बाद ही है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को तौफीक अता फरमाए। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।